दशानन विद्वान पंडित और शिव भक्त थे। उनकी जुबान से निकला आशीर्वाद हमेशा सच होता था। जो ज्ञान उसे था उस समय के किसी ब्राह्मण और ऋषियों में नहीं था। पर ज्ञान होना अलग बात है और उस ज्ञान को जीवन में उतारना अलग बात। दशानन में न जाने कितनी ही ऐसी बातें थीं जिससे अगर हम सीखें तो हम अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं। दशानन ने एक बात कही थी कि हर इंसान से कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है, चाहे उसकी उम्र बड़ी हो या फिर कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। एक छोटे बच्चे से भी साफ दिल और मासूमियत सीखने को मिलती है। ठीक इसी तरीके से अगर हम दशानन की बुराइयों को देखते हुए उसकी अच्छाइयों पर भी ध्यान दें तो हम भी दशानन से बहुत कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत हम आज से ही करें। तो हम दशानन से बहुत सी बातें सीख सकते हैं और पहली सबसे अहम और खास सीख ये है कि पहला, अपने साथी, दरबान यानी कि गार्ड और भाई से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। वे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपने भाई को हमेशा प्यार देना चाहिए, सही बात सिखानी चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए और उसे भी अपना सहारा बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका भाई आपके साथ में खड़ा होता है तो फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको छू नहीं सकती। इसका बहुत सीधा सा एग्जाम्पल ये था कि दशानन के दोनों भाई हमेशा उसके साथ रहते थे, लेकिन जब विभीषण ने उसका साथ छोड़कर श्री राम का साथ देना शुरू किया तो एक तरह से दशानन का बायां हाथ उनको छोड़कर चला गया था और दशानन को इस बात का बहुत दुख था। लेकिन वहीं पर कुंभकर्ण ये जानता था कि सीता माता का हरण करने जैसा एक बड़ा पाप करने के बाद दशानन का क्या अंत होने वाला है। लेकिन उनके अंत का और अपने अंत का परिणाम जानने के बाद भी कुंभकर्ण जैसे एक अच्छे भाई ने अपने भाई का साथ दिया और आखिरी सांस तक अपने भाई के लिए लड़ता रहा। ये दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनसे समझ में आता है कि अपना भाई अगर साथ न दे तो क्या होता है और अगर अपना भाई साथ दे तो उसके नतीजे क्या निकलते हैं। इसलिए भाइयों की तरह ही अपने गार्ड से भी कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। और जो भी आपके दोस्त हैं उनका साथ देना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें सही रास्ते पर भी चलाने की जिम्मेदारी आपको ही निभानी होगी। दूसरा, ठीक इसी तरह से दशानन ने यह भी कहा है कि खुद को हमेशा विनर मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। भले ही हर बार तुम्हारी जीत हो, कि जब हम खुद को हर बार विनर मानने लगते हैं या फिर हम सच में हर बार जीतने लगते हैं तो हमें इस बात का घमंड हो जाता है। और जब भी हमें किसी बात का घमंड होता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब घमंड टूटता है तब सिर्फ मन ही नहीं टूटता बल्कि हिम्मत भी टूट जाती है। और समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आपके साथ कुछ बुरा हो या कब आपकी बेइज्जती हो। इसीलिए अगर आप बार बार जीत रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को अगर विनर समझते हो कि मैं ही सब कुछ हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दशानन ने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि वो जानते थे कि आगे आने वाले समय में छोटी से छोटी जीत को अपने सिर का ताज बनाकर लोग घमंड में इतना चूर हो जाएंगे, उनका भक्ति या अच्छे कामों से विश्वास डगमगा जाएगा और ऐसे में वो खुद को सबसे ऊपर मानने लगेंगे। आज कलयुग के समय पर ये बात सच में हर जगह देखने को मिलती है। इसीलिए दशानन ने जो हमें ये बात बताई है, हमें इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तीसरा, दशानन से हमें ये बात भी सीखनी चाहिए कि हमेशा उस फैमिली मेंबर या दोस्त पर भरोसा कीजिए जो तुम्हारी अच्छी और बुरी दोनों ही बातें आपको साफ साफ बताता हो। इसकी एक वजह ये भी है कि जो आपके सच में अच्छे दोस्त या आपके वेल विशर्स होते हैं वो हमेशा ही आपको सही बात बताते हैं। जो भी आपको आपकी गलतियां बताते हुए आपको सही रास्ता दिखाता है वही आपके सच्चे वेल विशर होते हैं। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग या तो आपसे जलते हैं या फिर आपको गलत बात पर भी आपकी तारीफ करके आपको सही बात नहीं बताते हैं। इसीलिए दशानन ने इस बात पर ध्यान देने के लिए कहा। चौथा, उन्होंने ये बात भी हमें सिखानी चाहिए कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर या छोटा मत समझिए। जैसा कि हनुमान के मामले में भूल हुई, दशानन ने हनुमान को सिर्फ एक मामूली सा वानर समझकर उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी थी और उनकी बेइज्जती करते हुए उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। दशानन ये बात जानते थे कि जब भी कोई दूत किसी का संदेश लेकर आता है तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को कमजोर और छोटा समझा। लेकिन जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई उसी समय दशानन को
अपनी गलती का एहसास हो गया था। सिर्फ एक गलती के कारण दशानन को अपनी सोने की लंका से हाथ धोना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने हम सबके लिए भी यही कहा कि हम सबको ही अपने दुश्मनों को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। पांचवा, और एक बात तो हमें दशानन से जरूर सीखनी चाहिए कि ये घमंड कभी मत पालिए कि आप किस्मत को हरा सकते हैं। भाग्य में जो लिखा होगा उसे तो भोगना ही पड़ेगा। या तो आप बहुत अच्छे कर्म करें और हमेशा ही धर्म कर्म के कामों में आगे रहें, लेकिन ये घमंड ना करें कि हम अच्छे काम ही इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारी बुरी किस्मत बदल जाएगी। दशानन का कहना था कि जब हम कोई अच्छा काम करने के बाद ये कहना शुरू करते हैं कि मैं दिल्ली में तो इतना काम करता हूँ या करती हूँ, तो उस काम का पुण्य पाप में बदल जाता है। तो अपने अच्छे काम करने के बाद उनका खुद ही गुणगान नहीं करना चाहिए। 6. दशानन शिव के परम भक्त थे, लेकिन वहीं पर वो श्री हरि नारायण से नफरत करते थे। और इस बात से भी हम ये सीखते हैं कि भगवान से प्रेम कीजिए या नफरत, लेकिन जो भी कीजिए पूरी मजबूती और समर्पण के साथ कीजिए, क्योंकि बीच का कोई भी रास्ता कभी नहीं होता। हम थोड़ी सी पूजा करने के बाद ये कहने लगते हैं कि हम भगवान से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत बड़े भक्त हैं, या फिर अगर हम नास्तिक भी हैं और भगवान को नहीं भी मानते हैं और फिर कभी कुछ बुरा होता है तो डरते हुए भगवान का नाम लेने लगते हैं। तो इस तरह से दोहरी जिंदगी जीने से बचें और दशानन से सीखें कि अगर भक्ति या प्यार करो तो पूरी तरह से समर्पित होकर करो, और अगर नफरत भी करो तो भी उसमें तुम्हारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अब जैसे दशानन श्री राम से ही कितनी नफरत करते थे, ये जानते हुए कि अगर वो माफी मांग लेते या सीता जी को जाने देते तो उनकी जान बच जाती, लेकिन उनकी नफरत में भी इतनी मजबूती थी कि अंत तक भी वो इस पर बने रहे। 7वां, और साथ ही दशानन ने एक और बात कही कि जो राजा या इंसान जीतना चाहता है उसे लालच से दूर रहना सीखना होगा, वरना जीत मुमकिन नहीं। लालच से कभी कुछ नहीं मिलता है, और यही बात तो सबको पता है। लोगों के दिल जीतना, लोगों के बीच अपनी इज्जत बना पाना और एक मजबूत जगह बनाना आसान नहीं होता। इसीलिए अगर आप अच्छे इंसान, कोई मंत्री या कोई राजा बनना चाहते हैं तो आपको लालच से दूर होना पड़ेगा। 8वां, राजा या मुखिया को बिना टाल मटोल किए दूसरों की भलाई करने के लिए मिलने वाले छोटे से छोटे मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। और ये बात सिर्फ किसी राजा या मुखिया पर ही नहीं, बल्कि हम जैसे आम इंसानों पर भी लागू होती है, क्योंकि दुनिया में सभी लोग अच्छा काम नहीं करते, या फिर अच्छा काम करने में कोई ना कोई टालम टोल जरूर करते हैं। लेकिन हम अगर दूसरों की भलाई करने या अच्छे काम करने के छोटे से छोटे मौके को यूं ही ना गवाएं, तो हम दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, और साथ ही लोगों का विश्वास जीतकर उनके लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक मंत्री को ऐसा ही होना चाहिए, या फिर किसी गांव के या घर के मुखिया को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रावण ने हम सभी के लिए एक ऐसा मंत्र छोड़ा कि जिसको अगर हम अपनी लाइफ में अपनाएं तो हम हमेशा सक्सेसफुल होते रहेंगे और कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा। और वो मंत्र था कि अपनी किसी भी बात को किसी दूसरे को कभी ना बताएं, यानी कि अपने राज को हमेशा अपने तक रखें और अपनी बातें दूसरों को कभी ना बताएं। इसकी 2 खास वजहें हैं, और जब भी हम अपनी खास बातें या फिर अपने फ्यूचर की प्लानिंग किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक तरह से हम अपनी चाबी उनके हाथों में दे देते हैं, और फिर वो हमारी किसी भी खास या सीक्रेट बात को गलत तरीके से कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर वो आपके लिए कोई गलत रवैया भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही जब हम कभी अपनी सोच और प्लानिंग को किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक तरीके से हम उसे ये भी बता देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, और फिर रिजल्ट चाहे जैसा भी हो वो लोग उसका मजाक भी बना सकते हैं। इसकी एक बुरी बात ये भी है कि फ्यूचर प्लानिंग किसी और को बता देने से वो आपके प्लान को कॉपी कर सकते हैं। इसीलिए दशानन का ये मंत्र हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब ये कहना सच में सही होगा कि सिर्फ बुराइयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी अच्छाइयों के लिए भी दशानन ये नाम सिर्फ एक है और हमेशा एक ही रहेगा। उनके जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता।